जी जी जी। नेहरा जी, आवंटन का इंतजार हो रहा था कि भाई मंत्रालय क्या मिलेगा। मनोहर लाल जी को तो भारी भरकम मंत्रालय दे दिया गया, ऊर्जा मंत्रालय भी दे दिया गया, शहरी विकास विभाग भी मिल गया उनको, हाउसिंग का भी उनको मंत्रालय दिया गया। कैसे इसको देखते हैं? और दो और जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनको भी उनके विभागों का आवंटन हुआ है। नेहरा साहब, देखिए आयु जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की लगातार तीसरी बार देश के अंदर सरकार बनी है और इस सरकार में हरियाणा प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सम्मान दिया है। तीन तीन मंत्री हरियाणा प्रदेश से बने हैं। जिस तरह से आपने जानकारी दी, तीन मंत्रियों में पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय श्री मनोहर लाल जी, वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। और जिस तरह से उनको ऊर्जा के साथ में आवास और शहरी मामलों का एक बड़ा मंत्रालय मिला है, मुझे लगता है हरियाणा के अंदर बहुत अधिक काम इस मंत्रालय के माध्यम से माननीय मनोहर लाल जी कर पाएंगे और पूरे देश भर के अंदर बहुत तेजी से वो काम करेंगे। बहुत उत्साह है उनमें काम को लेकर के। इसके साथ साथ श्री राव इंद्रजीत जी को जिस तरह से सांख्यिकी के साथ में कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना सहित संस्कृति विभाग जो उनको मिला है, मुझे लगता है बहुत अच्छा एक बड़ा विभाग उनको मिला है। बहुत काम करने का मौका राव इंद्रजीत जी के पास में रहेगा। इसके साथ साथ हमारे फरीदाबाद से जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उनको भी जिस तरह से सहकारिता मंत्रालय मिला है, मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, राव इंद्रजीत जी को, कृष्णपाल जी को, तीनों को मंत्री बना करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। इसके साथ साथ जो पहली बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, आयु जी आप सबको ध्यान है कि 100 दिन का जो रोड मैप है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही मांग लिया। और तीसरे टर्म में जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं तो पहली कलम से पहली बैठक में जो उन्होंने साइन किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त हमारे किसान भाइयों को 6,000 रुपए सालाना जो मिलती है, उसको साइन करके किसानों को उस किस्त को देने का काम किया है। तो मैं मानता हूं कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए ये सरकार समाज के हर वर्ग के लिए, और चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय पे ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार काम करेगी। और जिस तरह से जो बड़े पार्टी के जो नेता हैं उनको लगभग वही मंत्रालय जो पहले उनके पास में थे, चाहे राजनाथ जी जिस तरह से रक्षा मंत्री थे उनके पास वही विभाग रहेगा, चाहे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो थे उनके पास में वही विभाग रहेगा। इसके अलावा जो जो डिपार्टमेंट जिसके पास थे, जिस तरह से अभी शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री बने, उनको कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, तो लगभग सभी मंत्रालय उनके वो रखे गए हैं। जिस तरह से विदेश मामलों के जो मंत्री हैं और हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला जी, वो भी जिम्मेदारी संभालेंगी। अश्विनी जी को रेल मंत्रालय फिर से दिया गया है। तो जो बड़े मंत्रालय हैं वो हमारे जो बड़े पार्टी के नेता हैं उनको फिर से दिया गया, क्योंकि दूसरी बार जब हमारी सरकार थी बहुत अच्छा उन्होंने काम करके दिखाया था आयु जी। और आज भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भी 7,755 गरीब लोगों को, बीपीएल श्रेणी के लोगों को 100-100 गज के जो प्लॉट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, बहुत बड़ा काम है। अभी लगभग जो बचे हुए प्लॉट है वो भी हम देने का काम करेंगे। सरकार कितनी आई आयु जी, कितनी सरकारों ने दावा किया, लेकिन गरीब लोगों को सिर्फ घोषणा होती थी, उनको कब्जा कभी किसी साहब, अब ने यही नहीं तो किया। देखना है हमारी कि सरकार ने ये कब्जा किया, कितना करेगा, क्योंकि आज तो मंत्रालयों का भी आवंटन हो गया और अब आप ये भी बता रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। अब देखते ही हैं कि जनता को कितना इसका जो लाभ है वो मिल रहा है। गर्ग साहब